हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ फिटनेस वंडर एंड लर्निंग। आज के इस सेशन में मैं विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या क्या बेहतरीन उपाय हो सकते हैं इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में पूरी तरह से एकाग्र रहना एक बड़ी चुनौती होती है। कई बार हमारा ध्यान जल्दी भटक जाता है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगता और परीक्षा के समय परेशानी होती है। अगर आप भी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो चिंता न करें। हम यहाँ आपको कुछ विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और प्रभावी तरीके बताएंगे जो आपकी एकाग्रता को नए स्तर तक ले जाएंगे। आइए जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले सही समय और स्थान का चुनाव करना। हर किसी का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। कुछ लोग सुबह जल्दी पढ़ाई में अच्छे होते हैं, सुबह उठकर वो पढ़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो कुछ रात में। शांत और व्यवस्थित स्थान चुने जहां कम से कम रुकावटें हों, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। पढ़ाई के लिए एक फिक्स्ड स्टडी स्पॉट बनाएं और हमेशा वहीं बैठकर पढ़ें। इससे आपका ध्यान केंद्रित होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 25 मिनट फोकस और 5 मिनट ब्रेक। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और ध्यान लंबे समय तक बना रहता है। हर 4 सत्र के बाद 4 सत्र जब आप पूरा कर लें तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। तो ये पोमोडोरो टेक्निक जो है ये आपके दिमाग को काफी फ्रेश करके और एक नए तरीके से फिर से तैयार करता है स्टडी के लिए। 25 मिनट तक फोकस और 5 मिनट ब्रेक। जब ये 4 सेशन ये पूरा हो जाए तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक। ये आपके दिमाग को फ्रेश बनाता है और आप अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स करें। मोबाइल, सोशल मीडिया और गेम से दूर रहें, क्योंकि ये सबसे बड़े ध्यान भंग करने वाले कारण होते हैं। स्टडी टाइम में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें और ऐप ब्लॉक कर उसका इस्तेमाल करें। ऐप ब्लॉकर जो है ये आपको डिस्टर्ब नहीं होने देगा। अगर जरूरी हो तो फॉरेस्ट या फोकस कीपर जैसे ऐप्स से ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। ये आपके ध्यान को अच्छी तरह से केंद्रित करने में मदद करेगा। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से मस्तिष्क की एकाग्र शक्ति बढ़ती है। ध्यान भटकने पर गहरी सांस ले और धीरे धीरे 10 तक गिने। सुबह सुबह योग और प्राणायाम करने से मानसिक क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है और ये बहुत ही जरूरी है। हेल्दी डाइट और सही नींद। ओमेगा 3 से भरपूर भोजन जैसे बादाम, अखरोट और बीज आपके ध्यान को एकाग्र करते हैं। रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ले ताकि आपका मस्तिष्क जो है पूरी तरह से रिचार्ज हो सके। कैफीन या ज्यादा मीठे खाने से बचे, क्योंकि इससे आपका ध्यान जल्दी भटकता है। नोट्स बनाएं और विजुअल लर्निंग अपनाएं। कलर कोडिंग नोट्स से चीजें जल्दी याद होती है। नोट्स को कलर कोडिंग में बदलें और फ्लो चार्ट, माइंड मैप और इमेजेस का उपयोग करें, जिससे समझने में आपको आसानी होगी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए आप वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करें। वॉइस रिकॉर्डर जो है आपको मदद करेगा और ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, रिमेंबर होंगी। उसके बाद म्यूजिक थेरेपी। क्लासिकल म्यूजिक या बायन्यूरल बीट्स ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। ध्यान आपका जल्दी से केंद्रित होता है। पियानो या धीमे बीट्स वाले संगीत को बैकग्राउंड में सुने, जिससे दिमाग रिलैक्स होता है। तेज गानों और तेज गानों के लिरिक्स से बचें, इससे ध्यान आपका भटकता है और दिमाग में एक इरिटेशन उत्पन्न होता है। सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करें। स्मार्ट गोल अपनाएं। छोटे और स्पष्ट गोल तय करें। टू डू लिस्ट बनाकर हर दिन की योजना पहले से बनाकर रखें और सेल्फ रिवार्ड सिस्टम अपनाएं। जब आप अपने टारगेट को पूरा कर लें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। जैसे आपने कोई चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है,
और इस चैप्टर को समझने के क्रम में आप में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आया, आपका दिमाग पूरी तरह से एकाग्र होकर इस चैप्टर को समझा है, तो समझिए ये आपकी सफलता है। आप इस टारगेट को जब पूरा कर लेते हैं तो अपने आप को रिवार्ड दें, ये आपको मोटिवेट करेगा। खुद से पॉजिटिव बातचीत करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं यह कर सकता हूं, मैं पूरी तरह से फोकस्ड हूं, जैसे सकारात्मक वाक्य को दोहराएं और डर और संदेह को दूर करें, क्योंकि मानसिक ब्लॉकेज भी ध्यान को केंद्रित करते हैं, जड़ को अपने समीप आने नहीं दें। सही ग्रुप का चयन करें, पढ़ाई के लिए ऐसे दोस्तों का चयन करें जो आपको मोटिवेट करते हों। एक ग्रुप स्टडी करें, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पढ़ाई के लिए हो, गपशप के लिए नहीं। अगर कोई विषय कठिन लग रहा हो तो दोस्तों के साथ मिलकर इसे डिस्कस करें और इससे चीजें आपको जल्दी से समझ में आएंगी और फिर आप एकाग्र होकर चीजों को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। जब आप डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद आप इसे समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है, बल्कि सही आदतें डालकर आप इसे सुपर पावर की तरह अपने माइंड को उपयोग कर सकते हैं। लगातार अभ्यास, अनुशासन और सही रणनीति अपनाकर आप अपने अध्ययन में कमाल कर सकते हैं। तो कौन सी तकनीक आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद लगी, कमेंट में जरूर बताएं। इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन टिप्स का फायदा उठा सके और अपने जिंदगी को सुधार सके। धन्यवाद।